पॉडकास्ट सर। आज हम बात करेंगे, एक नया कल्चर आया है जिसमें जो आजकल के युवा पीढ़ी है वो काफ़ी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम और अपना इंटरेस्ट। तो ये ऐसा है कि इसको बोलते हैं भजन क्लबिंग। तो ये आस्था है या भक्ति का मजाक? उत्तर ना दोनों तरह से दिया जा सकता जी है। जी सर। आस्था भी बना सकता हूँ इसको और मजाक भी बना सकता जी हूँ, मगर ये परमात्मा का वो प्रेम है कि वो मजाक को भी अपनाता है और आस्था को भी अपनाता है। मन का भाव कैसा है वही पकड़ा जाता है, बाकी कुछ नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जी मजाक मजाक में भी वो परमात्मा मिल जाता है और आस्था में नहीं मिल पाता, और आस्था में मिल जाता है मगर आस्था आज मजाक बनकर रह गई। तो अच्छा है कि मजाक में ही आ जाएं और उस परमात्मा को उसी उत्तेजना के साथ याद कर लें जिस उत्तेजना के साथ हम डिस्क में जाकर खड़े होते हैं, पब में जाकर बैठते हैं। जी कोई बुराई नहीं है, मगर अंदर से भाव का वो अंतर जो वहाँ पर मज़े को अलग स्वरूप में रख रहा है और यहाँ पर मज़े को अलग स्वरूप में रख रहा है, मैं इसका फेवर करता हूँ। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहले ये कहा गया कि भाव को भाव कैसे भी भजे, जी भजता है तो उसका फल मिलता है। मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे मन में राम नाम किसी भी व्यवस्था से लेने का भाव बना, चाहे वो ऑडियंस 1000 बैठे हैं, प्रॉपर म्यूज़िक सिस्टम है, ऑडिटोरियम है, एसी हॉल है, तो हम उसे धर्म ना मानेंगे ही। क्योंकि आज एनवायरनमेंट अलाउ नहीं कर रहा कि इतनी गर्मी में किसी पंडाल में बैठकर कैसे हम अपने आप को शांत कर पाएंगे। पहले तो हमें सही टेम्परेचर भी चाहिए, जी सही व्यवस्था भी चाहिए जिसमें हमारा दिमाग शांत हो। इसमें मैं कुछ चीज़ ऐड ज़रूर करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी सर, बिल्कुल। ये भजन क्लबिंग वाले जो भी लोग हैं वो मेरी भावना को पॉजिटिव वे में सुने। मैं प्रेज़ कर रहा हूँ इस भजन क्लबिंग को, मगर एक पॉजिटिविटी ज़रूर रखना जो मैं अगली 2-4 बातें कहूँगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब हम भजन क्लबिंग कर रहे हैं और हम उसको उठाते हैं रिदम को एक लेवल तक, जब वो एक शोर में तब्दील होता है, उसके बाद जब हम उसे रोकें तो हूटिंग हू हू या ये सब ना हो। ये पहले ही अनाउंस होना चाहिए कि जब ये कंप्लीट होगा तो सब लोग 5 मिनट के लिए मौन हो जाएंगे, सो जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे। सिर्फ इतना ऐड करें, काम बन जाएगा। वही काम बनेगा जो बहुत कुछ करके भी नहीं बनता। हम मौन हो जाएं उस पीक पर जाने के बाद 5 मिनट के लिए शांत। ये मैंडेटरी कंडीशन होनी चाहिए भजन क्लबिंग के अंदर। एक इसमें मैं और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकें तो करें, ना कर सकें तो नहीं करें। जो पहले कहा वो बहुत ज़रूरी है। अगली बात ये है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम एक लय को पकड़ें। जैसे हमने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र कहा गया और बहुत अच्छा है, मगर मैं आपसे एक प्रार्थना ये करूँगा कि आप इसको सूक्ष्म बनाइए, छोटा करते जाइए, रिपीटिशन ज़्यादा हो और वो छोटा होता जाए। जैसे कि आप हरे राम 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 हरे राम। हमारी क्रिया शक्ति शांत होती है उसमें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप पहले पूरा करिए, उसके बाद थोड़ा पकड़िए और उसको लगातार करते जाइए। उसको उठाते हैं हम। मैं इसको बाद में धीरे धीरे डाउन करने की बात कर रहा हूँ।
इसको हम डाउन करते जाएं, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, इस प्रकार से डाउन करके एक लेवल पे लाके सेटल करें। वो जो आप कर रहे हैं वो सब करें, मगर एक सेशन वो जो पीक पर जाकर शांत कर दे, और एक सेशन ये 5 मिनट का ज़रूर इसमें ऐड करें जो डाउन पे जाके शांत कर दे, लो होती जाए पिच, और उसके बाद हम शांत हो जाए। ये प्रैक्टिस हमें वहाँ पर लेकर आएगी कि जिस मूल उद्देश्य से ये भजन गाए जाते हैं और संकीर्तन किए जाते हैं, उस उद्देश्य की उपस्थिति उस हाइप पर जाकर शांत होने में भी आ जाएगी, और इस तरीके से लो होकर शांत होने पर भी आ जाएगी। ये 2 चीज़ें 5-5 मिनट की ऐड कर दीजिए। याद रखिए, आप वो कर पाएंगे जो बहुत बड़े-बड़े कैंप्स के आयोजन करके भी नहीं हो पाता, जो भोजन की प्रकार को बदल कर भी नहीं हो पाता, वो सब स्वतः होने लगेगा। ऑटोमेशन है ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा। आप सिर्फ इतना इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ये मेरी आप सब भजन क्लबिंग करने वाले यंग चैप्स से मेरी प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी है, एंड इट्स माय ऑर्डर टू यू कि डू दिस थिंग बाय हुक और बाय क्रुक, दिस थिंग क्रिएट्स मिरेकल इन स्पिरिचुअल फील्ड, यू मे डू दिस थिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये एक अलग टेक था, जो बिल्कुल अलग थॉट था आपका।